नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। लखीमपुर खीरी में सियासी भीड़ लगाने की कोशिश कर रहे नेताओं को बॉर्डर पर रोका जा रहा है और इस पर हमारी बड़ी कवरेज भी लगातार जारी है। हम हर एक तस्वीर आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। इन सबके बीच अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। किसान यूनियन का आया तो भाई अखिलेश यादव किसानों से बात करके बाहर आए हैं, अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर यहाँ आ जाओ, यहाँ आई खड़ो, यहाँ आ जाओ, आ जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। पीछे हो जाओ। सभी परिवारों से मैं मिला हूँ। सभी परिवार ये चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो और इतनी दर्दनाक घटना हुई है कि जो उनके परिवार के लोग किसान आंदोलन का समर्थन कर गए थे और किसानों की मांगे जायज़ हैं। किसान अपना हक मांग रहा है। किसान को जो वादे किए गए थे, सरकार से चाहता है किसान कि वो वादे पूरे हों। और ऐसी दर्दनाक घटना किसी ने नहीं देखी होगी जिसमें गाड़ी से कुचल दिया गया हो। और जिस परिवार से मैं आज अभी मिला हूँ, इनकी तो तस्वीर वायरल हो रही है कि किस तरीके से तेज़ी से गाड़ी पीछे से आई। उन्हें आभास भी नहीं था कि कोई पीछे से आ रहा है और ऐसी टक्कर लगी कि वो बोनट के ऊपर और फिर शायद उनकी जान चली गई। कई ऐसे किसान हैं जो गाड़ियों से घिसट गए हैं, बहुत चोट है, जख्म भी हैं लोगों के। कई किसान जो मिले उनमें से कह रहे हैं कि अभी हमारा मेडिकल होना बाकी है। एक नौजवान है, उसका मेडिकल होना बाकी है। और जो आरोप लगे हैं वो गृह राज्य मंत्री पर हैं, उनके बेटे पर है। अब ये सरकार कह रही है जांच होगी। मुझे कोई ये समझाए कि जब गृह राज्य मंत्री के घर पर कोई पुलिस का अधिकारी जांच करने जाएगा तो उसे सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को सलूट मारना पड़ेगा। और जो सलूट मारेगा वो अधिकारी क्या जांच करेगा गृह राज्य मंत्री के परिवार की? उनके बेटे पे आरोप हैं, वीडियोस वायरल हुए हैं। लोग जिन्होंने देखा है वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके बेटे का इसमें हाथ है, जिन्होंने इस आंदोलन को कुचल करके और किसानों को कुचलने का, उनकी हत्या करने का काम किया है। ऐसी दर्दनाक घटना कहीं देखने को नहीं मिलती। और आखिरकार आज भी नेट बंद है। ये नेट इसलिए बंद है कि लोग सच न जान जाएं। जब नेट चालू होगा तो लोगों के पास जो रिकॉर्डेड हैं चीज़ें, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को भेजेंगे, शेयर करेंगे। तो ये सरकार एक तो न्याय नहीं दे रही है और दूसरा ये सच नहीं जानना चाहती कि सच लोग जान जाएं। समाजवादी पार्टी का मानना है परिवार की मदद हो। पहले भी कहा कि 2 करोड़ की मदद हो, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिले और सबसे पहले गिरफ्तारी हो और कानून के अंदर जो उनको सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा मिले, तभी लोगों का भरोसा बढ़ेगा। और ये दमदार सरकार कैसी है जो ताकतवर लोगों के साथ खड़ी है। आज जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की कि ताकतवर लोगों को सजा दें, जो दोषी हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, उनको सजा दें और गरीब को, किसान को न्याय दें। नहीं, सब नहीं ऐसे। न्याय की मांग उस सरकार में हो रही है जिसकी दिल्ली और स्टेट दोनों जगह सरकार है, उसके बावजूद दे रही है। अभी तक जो देखने को मिला है, कई घटनाओं में सरकार ने न्याय नहीं किया है। हाल ही में जो गोरखपुर की घटना है, जहां पुलिस के लोगों ने एक व्यापारी को मार मार के जान ले ली, अभी तक वो पुलिस के लोग फरार है, सरकार नहीं पकड़ पाई। कुछ महीनों पहले एक आईपीएस पे हत्या के आरोप थे, उसकी जांच में धाराएं बदल गईं, आज भी फरार है, सरकार नहीं पकड़ पाई। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज़्यादा नोटिस सरकार को मिली है। कस्टोडियल डेथ में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। अगर ये हालत है कानून व्यवस्था की, और जहां गृह राज्य मंत्री ने लोगों को धमकाया, अपने भाषण में धमकाया, कहा कि मंत्री मत समझना, हमें सांसद और विधायक मत समझना, हमें कुछ और समझना। तो ये कुछ और क्या है? ये सरकार जो दोनों है उसका अहंकार है। और जब तक गृह राज्य मंत्री नहीं हटेंगे तब तक पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। सर, अभी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाकी जो मुख्य आरोपी वो भी फरार चल रहे हैं। सरकार केवल आंख मिचोली खेल रही है और सरकार अगर चाहे तो आज गिरफ्तार हो जाएं। जब इतने दिनों बाद 2 गिरफ्तार हुए तो सभी आरोपी गिरफ्तार हो सकते हैं। और अब तो वीडियोस हैं
लोग जो वहाँ मौके पे थे उन्होंने अपने बयान दर्ज किए हैं, तो अब देरी किस बात की है? और फिर गृह राज्य मंत्री अब इस्तीफा कब देंगे अपना? सवाल ये है कि जो जिनके खिलाफ मतलब नामजद एफआईआर थी उसको कोई अभी पुलिस कह रही है कि नोटिस देंगे, और जिनके खिलाफ एफआईआर नहीं थी नामजद उनको गिरफ्तार कर लिया पहले। यूपी पुलिस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है ये। क्या आपने लखीमपुर में नहीं देखा? चुनाव जिताने के लिए एक महिला के कपड़े फाड़ दिए गए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं कर रहे थे कुछ लोग? लेकिन जो ईमानदार लोग हैं, अच्छे अधिकारी, उन्हें मौका नहीं दे रहे। आप गृह राज्य मंत्री हैं, उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। आप अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन दे रहे हैं, दमदार सरकार। क्या दमदार सरकार केवल ताकतवर लोगों के लिए है? गरीबों के लिए नहीं दमदार सरकार। अगर गरीबों को न्याय मिलेगा तो ताकतवर सरकार होगी। देखिए, एक पत्रकार की, हमारे पत्रकार साथी की भी वहाँ पर मौत हुई है। बहुत दर्दनाक घटना हुई है हम लोगों के लिए। जिस परिवार से आप मिल के आए, मैं उस परिवार से मिला हूँ। उनका परिवार भी चाहता कि न्याय मिले और परिवार की मदद हुई है, लेकिन और मदद हो तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग चाहते हैं कि वो अपराधी भी पकड़ा जाए जिसके द्वारा उसकी हत्या की गई है। ये तभी संभव है जब सिटिंग जज इसकी जांच की मॉनिटरिंग करें।